हेलो दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव मैथ में 10 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि पिछले साल या उनसे पहले रेलवे के एग्जामों में आ चुका है। और ये क्वेश्चन रेलवे में तो आया ही आया है, साथ ही साथ बिहार में जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही मायने हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। और क्वेश्चन लेने से पहले हम कुछ आपको बेसिक बताएंगे। ये बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी ना आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं बेसिक में हम आपको क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 4 और 20 के बीच उन सारी संख्या की संख्या ज्ञात करें जो कि 3 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, बड़ा ही आसान तरीके से विद इन 5 सेकेंड में हम ये क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। लेकिन हम आपको पहले इसको ऐसे मेथड से बताएं जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए। हमने क्या कहा, 4 और 20 के बीच उन सारी संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। तब 4 और 20 के बीच बोल रहा है तो 5 तो लेंगे नहीं, तो कौन लेंगे, 6, फिर क्या लेंगे 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। आगे जाइएगा नहीं जाइएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सब कह रहा है 4 और 20 के बीच लेना है। कौन सी संख्या लेना है, जो 3 से विभाज्य है। तो कौन कौन आ जाएगा, 6 3 से विभाज्य है, फिर 9, इस तरह से 1 2 3 4 5 कितनी संख्या हो गई, 5। अच्छा, यहाँ पर तो आपको छोटा सा दिख रहा है 4 और 20 के बीच, बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे, तो वो बड़ा के लिए भी बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे। इसके लिए हम एक तरीका बताते हैं। आपको तो मालूम हो गया 6 9 12 15 18 5 संख्या हो गया। अब हम इसको कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए कितना कितना के बीच लेना है, 4 और 20 के बीच। तो 20 लास्ट में क्या है, 20, तो 20 में 3 से भाग दे दिए ना। और फिर शुरू में क्या है, 4 में भी 3 से भाग दे दिए भाग। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करना है, 20 में 3 से भाग दीजिए। कितना बार में आ रहा है, 3 6 18 से जो आ रहा है उसको नहीं लिखना है, जितना बार में पूरा पूरी कट जाए वही लिखना है, ठीक है। तो लास्ट 6 बार में खा रहा है, 3 6 18, 2 नहीं लिखना है, फिर बीच में माइनस दे दिए। अब 4 में 3 से खिलाएं, 3 का 3, एक ही बार में खा रहा है 1, 6 में 1 गया 5, यानी कि 4 और 20 के बीच 3 से विभाजित संख्या की संख्या कितनी है, 5। समझ में आया? फिर से एक बात और समझिए, अगर हम ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे पूछ ले कि 15 और, ठीक है, 40 के 15 और 40 के बीच, या ऐसे बोल देते हैं 15 से 40 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूजन ना कर जाए, यहाँ पर अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन क्या करा है, 15 से 20 तक, यानी स्टार्ट क्या करना है, 15 से ही स्टार्ट करना है। अगर वही रहता ना 15 और 40 के बीच, तो 15 नहीं लेना है और धरना 40 लेना है, 15 से ऊपर लेना है और 40 से नीचे लेना है। लेकिन यहाँ पर बोला 15 से, यानी 15 से स्टार्ट करना है। कंफर्म हो गया कि 15 से 40 तक 5 से विभाजित है, पहला तो 15 ही होगा, 5 दिया 15, फिर अगला 5 5 बढ़ा दे, 20 25 30 35 40।
कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि सर आप तो उस टाइम क्या बोले थे कि अंतिम कितना है 40 से 5 में खिला दीजिए। हाँ खिला दीजिए। फिर बीच में क्या बोले थे सर? माइनस कर दीजिए। अब थोड़ा रुकिए, 15 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ 15 भी लिया गया है। तब आप बोलेंगे सर तो लिखेंगे क्या? तो 15 से जस्ट एक पहले लिखिए। तो जस्ट एक क्या है? 14 डिवाइडेड बाय 5। हवा भागे 40 में 5 से खिलाइए 8 के बाद में खाएगा 5 दूनी 10 और 8 में 2 गया 6। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। ये दो बेसिक जो आपको बताए हैं वो ये सब जो क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर सब में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो के सेशन में पहला क्वेश्चन लेते हैं और वो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हो सके तो वीडियो को पॉज करके खुद बनाएं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 300 तथा 700 के बीच आने वाले 9 के गुणजों की संख्या ज्ञात करें। 300 और कितना 700 के बीच 9 के गुणजों। 9 के गुणज का मतलब होता है 9 से विभाज्य। तो करना क्या है सर? आप 700 में 9 डिवाइड कर दें बराबर लास्ट वाला में, तो कितना बार में खाएगा? 9 सत्ते 63 है ना। कितना बचा? 7। फिर से 9 सत्ते 63 77 बार में पूरा लिखा गया, बीच में माइनस। अब 9 में 300 बार 9 से फिर भाग दीजिए। कितना बार में? 9 तिया 27। कितना बचा? 3 30वां 9 तिया 27। अब घटाइए 7 में 3 गया 4 7 में 3 गया 4 यानी कि आपका ऑप्शन हो गया बी। करा ना। तो 9 के गुणजों की संख्या कितना हो गया? 44। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली। तो बताइए पहला 2 अंकों वाली संख्या कौन हुआ? 10। और अंतिम 2 अंकों वाली संख्या कितना हुआ? 99। 99 है ना। बस वही करना है। आप 99 में 3 से भाग दीजिए। कितना आ गया? 33। फिर 10 में 3 से भाग दीजिए। 3 तिया 9। आप 33 में 3 घटा दीजिए 30। यानी कि 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित है उनकी संख्या कितनी है? 30 है, जो कि ऑप्शन आपका आ रहा है ए। आ रहा है ना समझ में? श्योर है कि आपको समझ में आ ही रहा है। एक और मेथड आप जानते होंगे। कौन मेथड सर? एपी में डायरेक्ट निकालने के लिए आपको बताए थे। 99 में 33 से भाग 30 से भाग काटा है ना, 99 लिख लो माइनस 10 तो होगा नहीं। 11 नहीं होगा 12। हाँ 12 होगा तो 3 से खा 12 घटा दीजिए। कितना से? 3 से। यहाँ प्लस 1 कर देंगे। 9 में 2 गया 7 हो गया। क्लियर है? फिर 9 में 1 गया 8 हो गया और 3 प्लस 1 87 में 3 से 29 प्लस 1 कितना हो गया? 30। जो एपी पढ़ लिए हैं उनको समझ में आ गया होगा। छोड़िए ये सब छोड़ना है, बस जो आपको बताया वही आपको रूल अपनाना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है? तो आपको पता होगा पहला कौन सा संख्या है जो 2 अंकों का है? तो पहला है 10 और अंतिम कितना है? 99। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच वो सारी संख्याओं का संख्या निकालना है जो 6 से विभाज्य है। करना कुछ नहीं, इधर 6 से डिवाइड कर दीजिए और इधर भी 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये हार्डली कितना बार में खाएगा? 6 का 6। और ये कितना बार में खाएगा? 6 का 6। 3 हुआ 39। 6 छक 36। सही है। अब बड़ा में छोटा घटा दीजिए। तो 16 में 1 घटा कितना हुआ?
15, यानी कि 10 और 99 यानी 2 अंकों वाली वो सारी संख्या जो 6 से विभाज्य है उनकी संख्या कितनी हो गया 15, जो कि आपका ऑप्शन है बी नंबर है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 200 तथा 500 के बीच कितने पूर्णांक 8 से विभाज्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 200 तथा 500 के बीच, ठीक है ना, कितने पूर्णांक 8 से विभाज्य है। अब यहाँ पर ध्यान देना है 200 और 500 के बीच, इसका मतलब ना तो 200 लेना है और ना तो 500 लेना है, बीच है, यानी जब भी आएगा 200 और 500 के बीच। अगर वही बोलता ना 200 से 500 तक, तब 200 भी हो सकता था या 500 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ 200 तथा 500 के बीच लेना है और वो कौन कौन लेना है, जो 8 से विभाज्य है। तो करेंगे क्या, इधर भी 8 से डिवाइड कर दे, इधर भी 8 से डिवाइड कर दे। अब डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, 8 बचे 4, 8 6 48, कितना बार में 2 बचा ना 20, 8 दूनी 16 62, इधर 8 दूनी 16 और ये हो गया 4 8 5 40। आप बोले सर 25 बार में खा गया, तो हम आपको एक बार बताए थे कि इसके एक पहले वाला लेना है। एक पहले इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यहाँ से नहीं है, यहाँ तथा बीच है, तो 200 तो लेना नहीं है, ठीक है ना। जब भी लेना है 200 और 500 के बीच। चलिए बड़ा में छोटा घटा दीजिए, घटाइए, 12 में 5 गया 7, यहाँ बचा 5 में 2 गया 3, जो कि 37 है और ये ऑप्शन है आपका। क्लियर। अगर रहता ना 200 से 500 तक, तब आप 200 में डिवाइड नहीं करते हैं, तब किसमें करते हैं 199 में, लेकिन यहाँ तो बीच है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या कितना है। श्योर है 500 में आप 17 से डिवाइड कीजिए। चलिए 17 दूनी 34, कितना हुआ 16 बचा ना। अब 16 बचा तो 16 160 हुआ, 70 नमा 53 से 29, फिर माइनस। अब कितना खिलाना है 200 में 17 खिलाइए, 17 का 17 कितना हुआ 3, फिर 3 30 हुआ, 70 का 17 में खाएगा, ठीक है 11 बार में खाया। अब बताइए 9 में 1 गया 8, 2 में 1 गया 1, 18, जो कि ऑप्शन आपका है ऑप्शन 300। कोई मिस्टेक है क्या, 300 ओ सॉरी, यहाँ 300 है ना। तो 17 का कितना हो गया, 17 का 17, तो ये 13, 17 6 2 17 19, 17 119 है ना। अब घटाइए 9 में 7 गया 2 और यहाँ 2 में 1 गया 1, 12, जो कि ऑप्शन है बी। चलिए छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 200 से 500 तक 4 5 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या निकालें। कितना 200 से 500 तक। अब यहाँ पर देखिए बीच नहीं है, यदि 200 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है। यहाँ बोले 4 5 6 से विभाजित, ध्यान दें जब ऐसा बोले ना 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए और 6 से भी होना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन कहे यानी वैसी संख्या लेना है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए तो आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो सुनिए। ये देखिए क्या है, 2 दूनी 4, 4 नहीं है, यहाँ 2 है नहीं है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 है, हाँ क्या 2 1, तो इसमें तो 2 ले लिए, 1 2 खत्म हो गया, क्या बचेगा 3 5 3 15 15 4 60, यानी 4 5 6 से विभाजित, यानी कि किससे विभाजित 60 से विभाजित। करिए इधर भी 60 से खिलाना है, इधर भी 60 से खिलाना है, खत्म। कितना बने 6 8 48, इधर छोटिया 18, 8 में 3 गया 5,
जो कि ऑप्शन है आपका। समझ में आया? जब ऐसा है ना 4 5 अंक का एलसीएम लेके और फिर जैसे बनाते थे वैसे बनाना है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या करें। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? श्योर है, पहला 2 अंकों की संख्या 10 और दूसरा 99। कितना से? 5 से विभाजित है, तो श्योर है 10 5 से तो खा ही रहा है, तो 10 भी होगा। 2 अंकों की संख्या लेना है तो 10 भी तो हो गया, 5 से खा गया, तो करेंगे क्या सर, एक पहले लेना है तो 9 ले लिए, इधर रख लेता हूँ। अब करो 5 का 5, कितना बचा 4, 49, 50 नमा 45, 5 नमा 45, सॉरी 5 नमा 45, 19, अरे खिला 5 का 5, कितना हो गया 18, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। सही ना? 10 लिख क्यों नहीं खिलाए आप? क्योंकि कह रहा है 2 अंकों की ऐसी संख्या लेना है जो 5 से विभाजित है, तो 10 तो 5 से हो ही गया, तो 10 भी आएगा। जब ऐसा हो जाए तो उसके एक पहले लेते हैं, तो 10 के पहले कौन होगा 9। अब 9 में 5 से डिवाइड कीजिए और उधर 99 में कीजिए, बड़ा में छोटा घटा दीजिए, जो आएगा वही तो हो गया 5 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच। अब ध्यान दें, यहाँ कह रहा है 200 और 600 के बीच, ना तो 200 लेना है ना तो 600 लेना है, तो उसके बीच लेना है। कितनी संख्या है जो 4 5 6 से विभाजित है? 4 5 6, तो श्योर है 4 5 6 का एलसीएम क्या होता है 60। चलिए लीजिए इधर 60, इधर भी 60, ये 0 0 कैंसिल, 10 बार में हो जाएगा, ये 18, 10 में 3 गया, कितना हो गया 7, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। समझ में आ गया? चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 90 और 136 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से ठीक ठीक विभाज्य है किंतु 3 से नहीं। ये देखिए बड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है क्या, 90 और 136 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से ठीक ठीक विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। याद रखिए, जो संख्या 9 से विभाज्य होता है वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि 9 से विभाज्य होने वाली वो सारी संख्या बताइए जो 3 से नहीं हो, इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ही नहीं। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 9 30, जो कि ऑप्शन डी होगा, नन। चलिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। 50 से 100 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है? 50 और 100, 7 से ना क्या करना, इधर भी 7 से खिला देना, इधर भी 7 से, 7 49, ठीक है, इधर 7 का 7 3 30 7 4 28, 14 में 7 7, जो कि ऑप्शन है आपका। समझ में आया ना? ये क्वेश्चंस हम वैसे स्टूडेंट्स के लिए बताएं जो कि बिहार पॉलिटेक्निक और ITI यहाँ तक कि पैरामेडिकल की भी तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन से उन विधि से भी बना सकते हैं सर्वांतर प्रथम पद, लेकिन कॉम्पिटिटिव है तो आप टाइम को बचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। क्लियर है ना? तो श्योर है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इन सारे क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि फिर से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। आज तक यही, थैंक यू वेरी मच।